गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवे स्टडी क्लासेज। अवे स्टडी क्लासेज में सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा होगा, है ना। बहुत बढ़िया ढंग से प्रिपरेशन कीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे सामने है, एग्जाम्स हमारे सामने है, तो सबका प्रिपेयर बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अगर मेरा सेशन अच्छा लगे, मैं आज अर्थमेटिक का सेशन लेके आया हूँ जिसमें 15 अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, है ना। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। 100% सब्सक्रिप्शन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, क्योंकि हम डेली क्या क्या ला रहे हैं पता ही है। स्पीड मैथ में ला रहे हैं हम, स्पीड मैथ, अर्थमेटिक और डीआई का सेशन आ रहा है, ठीक है। तो अर्थमेटिक का सेशन शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए नंबर 1 क्या है। ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। दो पार्टनर हैं, कौन कौन, ए और बी, ठीक है। इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 2 और 3, ठीक है। आफ्टर एक्स मंथ्स बी लेफ्ट द बिजनेस, बी कितना दिन तक बिजनेस किया, एक्स मंथ तक, ठीक है। तो इसको एक्स मंथ तक रखिए। वाइल सी ज्वाइंस द बिजनेस, सी ज्वाइन किया है किस फंड के साथ, बिजनेस विथ ट्वाइस ऑफ इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी, बी से दुगना। बी ने कितना रेशियो में किया था, 3, तो ये 6 करेगा, ठीक है। सी इन्वेस्ट फॉर 2 मंथ्स मोर देन बी, बी एक्स मंथ किया तो ये कितना किया, एक्स प्लस 2 मंथ, ठीक है। इतना मंथ के लिए किया, ठीक है। आफ्टर अ ईयर, 1 साल की बात कर रहा है ना, तो इसको भी ये पूरा रहा है ये 1 ईयर के लिए। सी रिसीव 5/9 शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट का 5/9 शेयर इसको मिला है। फाइंड द टाइम पीरियड फॉर विच बी इन्वेस्टेड इन द, बी इन्वेस्टेड इन द, यानी कि हमें एक्स निकालना है, ठीक है। तो रेशियो को और छोटा कर दीजिए, 3 2 जा 6 और 6 हो जाएगा ना, ठीक है। कितना हो गया, और कोई जाएगा नहीं जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 रेशियो एक्स रेशियो 2x प्लस 2, इस रेशियो में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब देखिए बी सी का पार्ट बोल रहा है कि 5/9 मिला, तो सी को लिख लीजिए इधर कितना है, 80 क्यों कर लेते हैं हम, इक्वेट कर लेते हैं इसको, 2x प्लस 2 है ना, 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना यहाँ पे, 2x प्लस 4 इक्वल टू 8 प्लस x प्लस 2x प्लस 4, ये टोटल हो गया है ना। टोटल इनकम का रेशियो हो गया ये, उसका 5/9 पार्ट है वो मिला है सी को, तो इसका 5/9 कर दीजिए। अगर 5/9 करेंगे तो सी का पार्ट हो गया ये, ठीक है। दोनों इक्वल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 इक्वल टू 8 प्लस x है ना, 8 प्लस x प्लस 2x प्लस 4, यानी कि 12 हो जाएगा ना, 12 प्लस 3x, ठीक है। मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 60 है ना, 60/9 प्लस 15x/9 हो गया, ठीक है। अब कहाँ से क्लियर करें, यहाँ से क्लियर करते हैं ना। इसको करके रेशियो तो हमें क्या है वो लिख देते हैं। 12 रेशियो में आया था, एक्स में आया था, और एक्स प्लस 2x प्लस 4 इस रेशियो में था ना, तीनों का हो गया था, ठीक है। इस रेशियो में था हमारा प्रॉफिट शेयर, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो एक्स को एक साथ लिखिए, 18x माइनस 15x क्या हो गया, है ना। ये 15x/9 को 2x से माइनस करेंगे, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 18x माइनस 15x हो गया बाई 9 इक्वल टू, इधर देखिए 60/9 माइनस 4 हो जाएगा, 4
इक्वेशन के राइट से आएंगे तो माइनस होगा 36, 60 माइनस 36/9, ठीक है। ये 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 8, ठीक है। x कितने, b कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, x ईयर्स के लिए। x का वैल्यू क्या आया 8, यानी कि 8 मंथ्स के लिए, ईयर्स नहीं मंथ की बात हो रही है, ठीक है। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया x, 8 मंथ्स के लिए। सी हो गया आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए, टफ नहीं था, ठीक है। देखिए क्या है, दे आर 2 फ्रेंड्स रोहन एंड सोहन, दे स्पेंड देयर इनकम ऑन ग्रोसरी, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड रिमेनिंग दे सेव। रोहन स्पेंड 20% ऑफ इनकम ऑन ग्रोसरी। चलिए दोनों का ले लेते हैं, पहले लेते हैं रोहन का। रोहन का केस में क्या है, रोहन का अगर हम इनकम 100x माने, ठीक है। 100x में इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा, ठीक है। 100 पार्ट रहेगा तो इजी रहेगा। तो ग्रोसरी पे कितना इसका खर्च हो रहा है, ग्रोसरी पे इसका है 20%, यानी कि 20x हो गया ग्रोसरी का एक्सपेंडिचर, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग, इसके बाद रिमेनिंग कितना रह जाएगा, ग्रोसरी पे 20x खर्च हो गया तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 80x रह जाएगा, है ना। फ्रॉम द रिमेनिंग ही इस पे 10% एंड 50% इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड रेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी का कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी 10% यानी कि 1/10 यानी कि 8x हो जाएगा, ठीक है। एंड 50% ऑन रेंट, तो रेंट का कितना हो जाएगा, देखिए 15%, है ना। 15% यानी कि 3/20 हो जाएगा ना, 20 चौकसी यानी कि 12x, ठीक है। ये हो गया। तो जो बच गया वो इसका सेविंग है, तो इसका सेविंग कितना हो गया देख लीजिए, सेविंग कितना हो जाएगा, पहले बचा हुआ कितना था 80x था, उसमें माइनस कितना हो जाएगा 8x एंड 12x 20x, यानी कि 60x रुपीज इसका सेविंग है, ठीक है। सब में रुपये लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गया इसका सेविंग। अब आ जाइए सोहन पे, सोहन का स्टोरी इधर ले आते हैं। सोहन का हम क्या करेंगे, 100 बाई रुपीज मान लेंगे उसका इनकम, ठीक है। एक्स में चलेगा वो बाई में चलेगा, ठीक है। सोहन ने क्या किया, 20% ग्रोसरी पे खर्च किया, तो इसका ग्रोसरी कितना है 20% यानी कि 20 बाई, ठीक है। इसका ग्रोसरी का एंड 52% इनकम वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, तो उसका सेविंग कितना है, सेविंग कितना है 52 बाई हो जाएगा, 52% है तो, है ना। ये सेविंग हो गया। और देखिए इसमें क्या है, इसका कुछ पार्ट है जो हमें दिखाया नहीं है, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट, इलेक्ट्रिसिटी प्लस रेंट, ये कितना हो जाएगा इसका, 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना होगा माइनस, देखिए 52 एंड 20, यानी कि ग्रोसरी का 20 हो गया, 52 हो गया सेविंग का, तो 72, है ना। सारे में बाई है, यानी कि 28 बाई जो है ये इसका इलेक्ट्रिसिटी और रेंट पे खर्च होगा, क्योंकि दोनों का खर्च ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रेंट एंड ग्रोसरी, बाकी सेविंग है। ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, amount spent on grocery by Sohan is 3000 less than the amount spent grocery by Rohan.
रोहन का ग्रॉसरी कितना है 20x, ठीक है। सोहन का ग्रॉसरी कितना है 20 बाई, है ना, ये 3000 है इसका वैल्यू, है ना। दोनों के ग्रॉसरी में -3000 है, ठीक है। ये हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस बाई इक्वल टू 150। इसको मानिए इक्वेशन 1, ठीक है। ये क्या होगा, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरे में आ जाइए। दूसरा क्या बोल रहा है, सोहन सेव्स 1160 लेस देन सेविंग्स ऑफ रोहन, है ना। रोहन के सेविंग से इतना कम है, तो दूसरा 80 क्यों आ जाइए, क्या हो जाएगा, इधर ही कर लेते हैं। हाँ, इसका सेविंग कितना है 60x, है ना। 60x माइनस इसका सेविंग कितना है 52 बाई इक्वल टू कितना है 11160। इक्वेशन 2 हो गया हमारा, ठीक है। इसको भी डिवाइड कर दीजिए, इसको क्लियर करता हूँ। इसका तो हमें पता चली गया है सेविंग, लेकिन इसका रेंट इलेक्ट्रिसिटी रखना पड़ेगा हमें। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे जो है ना उसमें कर लेते हैं, ठीक है। कितना था, इस एरिया में कर लेते हैं ना, 60x माइनस 52 बाई, ये था ना सेविंग, इक्वल टू 11160। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना से डिवाइड हो जाएगा 12, 12 से नहीं होगा, 15 चौका 60, हाँ 4 से कर लीजिए। तो 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x माइनस ये हो जाएगा 13 बाई इक्वल टू, इसको 4 से कीजिए 2790, है ना। इसको मानिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर दिए। 1 कितना था x माइनस बाई, यानी कि 15 को हम अगर x माइनस बाई में 13 मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे, 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 13x माइनस 13 बाई इक्वल टू कितना 150 इंटू 13, 1950 हो जाएगा। देखिए इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक कट जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू 04958 840, यानी कि x इक्वल टू 420, ठीक है। ये क्या निकल गया हमारा 420। x का वैल्यू, x क्या है, x हमने क्या माना है, तो x दोनों में शामिल है ना। तो रोहन का इनकम कितना हो जाएगा 420, उसके बाद 20, है ना। ये हो गया रोहन का इनकम, ठीक है। जब x का वैल्यू आ गया तो बाई का निकाल दीजिए। x माइनस बाई कितना है 150, x माइनस बाई 150 हमारा एक इक्वेशन है। तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 420 माइनस 150, यानी कि 0 7 5 12, एक दे दिया तो 312, 270 हो गया, है ना। यानी कि मोहन का इनकम कितना हो जाएगा 270123, इतना रुपये हो गया मोहन का इनकम, इतना हो गया सोहन का इनकम। ये हमारे इनकम दोनों के निकल गए, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन इनकम रोहन एंड सोहन। दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, रोहन एंड सोहन का। ये सोहन है, मोहन नहीं है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस निकाल दीजिए। रोहन कितना 42123 माइनस 27123, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया इसमें ना, ठीक है। यानी कि 15,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया आंसर। ये मेंस का क्वेश्चन है, तो टाइम लेगा मेंस, लेकिन टाइम मतलब मैं तो समझा रहा हूँ,
जब हम करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना, फास्ट फास्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट बाय रोहन। रोहन का रेंट पे निकालिए, रोहन का रेंट पे एक्सपेंडिचर कितना है, देखिए रोहन का, इसलिए मैं इसको मिटाया नहीं, 12x है ना, 12/x है, x का वैल्यू 150, x का वैल्यू कितना है 420, यानी कि रेंट का कितना हो गया इसका 420 इंटू 12, है ना, ठीक है, 5040 रुपये रेंट है। एंड अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय सोहन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सोहन का, तो सोहन का इलेक्ट्रिसिटी कितना हो जाएगा, सोहन का एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी पे कितना हो जाएगा 3:4 के रेशियो में है, और इलेक्ट्रिसिटी प्लस जो रेंट आया था वो कितना था 28/, है ना, 28/, है, तो 28/, का कितना है वैल्यू 270, 28 इंटू 270, ये दोनों हो गया इलेक्ट्रिसिटी और रेंट का। तो इलेक्ट्रिसिटी का रेशियो क्या है 4 का रेशियो है ना, तो इंटू 4 आ जाएगा, और टोटल कितना है 4 और 3 7 हो गया, ठीक है, 4 4 जा, यानी कि 16 4 इंटू 4 16 इंटू 270 कितना हो गया 4320 रुपीज़, ठीक है, रेशियो निकाल दीजिए दोनों का, 5040/4320, ठीक है, 0 से 0 गया 7 49 1 7 14, है ना, 74 से कटेगा ना, ये आ जाएगा 6, ठीक है, तो 7:6 हो गया हमारा आंसर। 7:6 कौन सा है ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है। अ पेन वाज मार्केट बाय 50% कॉस्ट प्राइस, है ना, इसका कॉस्ट प्राइस है एंड, एडी लिखा हुआ नहीं है, एंड अलाउड ₹100 डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है, जो मार्केट प्राइस है उस पर 100 डिस्काउंट दे रहा है। इफ शॉपकीपर स्टिल मेड अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज देन फाइंड द सेलिंग, एसपी निकालना है, ठीक है। देखिए अगर हम सीपी को एक्स करते हैं, ठीक है, तो एमपी कितना हो जाएगा 150% एबव है ना, तो एक्स इन 50% यानी कि 150 हो गया, है ना, 100 में 50% एबव है यानी कि 150 है, ठीक है, क्या हो गया 1.5x, है ना, अगर सीपी ₹1 है तो मार्क प्राइस इतना हो गया, ठीक है, और 100 डिस्काउंट दे रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 1.5x माइनस 100, ये हो गया एसपी हमारा, ठीक है। इफ शॉपकीपर स्टिल मेड ए प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, है ना, तो दूसरा एसपी क्या हो गया देखिए 1.5 माइनस 100, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 रुपीज का प्रॉफिट भी ले रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी अगर एक्स है तो 100 रुपये, एक्स प्लस 100 हो गया एसपी, ठीक है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, हो गया आंसर खत्म। तो देखिए ये एक्स है ना, तो 1.5x माइनस एक्स इक्वल टू, ये 100 जाकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस में तो 200 हो गया, है ना, इसलिए एक्स इक्वल टू कितना हो गया 200 प्लस 0.5, ठीक है, यानी कि 5 पॉइंट है तो 1 0 हो जाएगा, डेसिमल खत्म, यानी कि 400 रुपीज हो गया, क्या एक्स इज सीपी, है ना, सीपी हो गया 400,
तो पूछ रहा है एसपी निकाल दीजिए। 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी प्लस 100 यानी कि 500 रुपीज़ हो गया एसपी। ठीक है, सी हो गया आंसर। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्या है, अ मैन इन्वेस्टेड ₹25,000 सिंपल इंटरेस्ट आर। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल कितना है, 25,000 रुपीज़ है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R% है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, टाइम कितना है, 3 ईयर्स है, और एसआई दिया हुआ है, एसआई कितना है, 3/20। प्रिंसिपल का 3/20, प्रिंसिपल है 25,000 इंटू 3/20, 3/20। ठीक है, हो गया 125 है ना, यानी कि 3750 रुपीज़ है एसआई। अब एसआई का फॉर्मूला निकाल दीजिए। एसआई इक्वल टू क्या होता है, PRT प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100। एसआई का वैल्यू दिया हुआ है हमें 3750 इक्वल टू प्रिंसिपल है 25,000 इंटू R इज R, हमें निकालना है R% इंटू 3 ईयर्स का टाइम बाई 100। ठीक है, तो R इक्वल टू कितना हो गया, 3750 बाई 250 इंटू 3। ठीक है, 25 12 25 25 25 से बनती है 15, यानी कि 5%। ठीक है, 5% इजी, ये हो गया है ना। नेक्स्ट आ जाइए, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ अमन टू डेबिट। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, बस जो बोल रहा है वो करते जाना है। देखिए क्या है, अमन है, अमन का परसेंटेज दिया हुआ है कितना है, 2 के रेशियो में, यानी कि 2x, और डेबिट का परसेंटेज कितना है, 5x हो गया। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स कर दीजिए प्लस 10, आफ्टर 10 ईयर्स का एज निकाल दीजिए, 2x प्लस 10 हो जाएगा, 5x प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स का एज। सम ऑफ देयर एज विल बी 69 ईयर्स। ठीक है, इक्वेट कर दीजिए, जो दोनों का एज है आफ्टर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा, 69 ईयर्स, यानी कि 2x प्लस 10 प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 69। ठीक है, 7x इक्वल टू, ये 20 माइनस हो जाएगा, 49 हो गया, x इक्वल टू 7। ठीक है, x का वैल्यू 7 आ गया। अब दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस निकाल रहा है, तो अमन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2x है, यानी कि 14 ईयर्स है ना। 7x का वैल्यू है तो 7 2 जा 14 ईयर्स। डेबिट का कितना हो जाएगा, 5x है, यानी कि 35 ईयर्स। अब दोनों के डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस निकाल दीजिए, 35 माइनस 14 इक्वल टू 1 to 21 ईयर्स। ठीक है, ये जो एज वाला क्वेश्चन है ना, बहुत इजी होता है, बस जो बोले वो करते जाइए, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक्स मैन कैन फिनिश ए वर्क इन वाई डेज। ठीक है, 0.9x वुमेन कैन फिनिश 1/3 ऑफ द वर्क इन वाई माइनस 8 डे। देखिए कहाँ से शुरू करेंगे, 0.9x वुमेन है। ठीक है, ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, y माइनस 8 डेज में कर रहे हैं। कितना काम, 1/3, तो टोटल काम कितना करेंगे, 3 गुना टाइम लगेगा है ना। 1/3 काम कर रहे हैं y माइनस 8, तो टोटल काम कितने में करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 माइनस 24 डेज में कर लेंगे टोटल काम। ठीक है, हो गया, 9x वुमेन इतने दिन में कर लेंगे। अब 0.8x वुमेन कितना दिन में कर रहे हैं,
ये देखिए 0.8x वुमेन कितना दिनों में कर रहे हैं, 1/3 काम कर रहे हैं 36 डेज में, है ना। तो टोटल काम कितना करेंगे 36 कितना दिनों में, 30x × 3 डेज में करेंगे, 1/3 इतना में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 108 डेज में करेंगे टोटल काम, ठीक है। अब हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं ना। कैसे निकलेगा देखिए, अब दोनों के वुमेन का टोटल काम कितने दिन में करेंगे वो हमने निकाल दिया है ना। 9x वुमेन करेंगे 3 - 24 डेज में, एंड 0.8x वुमेन कितना दिनों में करेंगे 108 दिनों में। तो टोटल काम तो इस इक्वल होगा, तो हम टोटल काम को इक्वेट कर लीजिए। टोटल काम कैसे निकलता है, नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ पीपल, है ना। तो 3/-24 इंटू 0.9x करें तो इक्वल हो जाएगा किसका, 108 डेज इंटू 0.8x, ठीक है, हो जाएगा ना इक्वल। अब देखिए x से x खत्म कीजिए, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म कर लीजिए, ठीक है। और क्या होगा, ये कट रहा है 9 9 1 9 2 18, हाँ वर्णों में 78 से ना, 12 × 9 क्या हो गया 108 हो गया, ठीक है। तो अब 3/-24 इक्वल टू आ गया 12×8 = 96। तो बाई इक्वल टू कितना हो गया, ये जाके इधर ऐड हो जाएगा, 6 4 10, 120/3 यानी कि 40, है ना। बाई का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया। और वाई क्या है, इतना डेज में एक्स मैन फिनिश कर रहा है ना। एक्स मैन कितना दिन में काम फिनिश कर रहा है, वाई डेज में, और वाई कितना है 40, यानी कि एक्स मैन कितना दिन में कर रहे हैं 40 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, 40 डेज में कर रहे हैं। तो कितना पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज 1/4 वर्थ 0.5x मैन, है ना, 0.5x मैन 1/4 वर्क कितने दिन में करेंगे, ठीक है। एक्स मैन इतने दिनों में कर रहे हैं टोटल काम, तो 1 मैन कितना दिन में करेंगे 40/x हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल काम का निकल रहा है हमें, तो 0.5x मैन, है ना, 0.5x मैन कहाँ गया, हाँ 0.5x मैन, तो 40/x × 0.5x हो जाएगा, ठीक है। 1/4 काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए x से x चला गया, ये आ गया 10, ठीक है, यानी कि 50 डेज में कर लेंगे खत्म। कुछ गड़बड़ है, क्या है गड़बड़ देखिए, पंच का 20 5, हाँ, इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। रुकिए, इसको क्या करेंगे, एक से इस गया ना, इसको हटाइए अभी, एक्स मैन वाई डेज यानी कि 40 डेज में है, ठीक है। तो 1 तो 0.5 40/x, नहीं ये गलत हो गया ना, देखिए ये देखिए क्या गलत हुआ, 1 मैन कितना दिन में करेगा और टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है, 40x डेज में करेगा, ठीक है। जैसे देखिए एक्स मैन का तो कितना भी है ना, जैसे 10 आदमी किसी काम को एक दिन में करता है, तो एक तो और ज़्यादा टाइम लेगा, 10 डेज लेगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये गलत किया था हमने, ठीक है। 40x हो गया, तो 0.5x मैन, है ना,
ये कितना में करेगा 40x इंटू 0.5, ठीक है। और 1/4 काम को करना है, तो टोटल काम कर लेगा इतने दिन में, तो 1/4 कर लेंगे हम, ठीक है। ये भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, वन मिनट। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाला है, y का वैल्यू आ गया ना, y का वैल्यू आ गया है 40, तो हमें x का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू निकालने से हो जाएगा हमारा इजी, 44 9x, ठीक है, बाई टू 40। इफ x मैन कंप्लीट वर्क इन 40 days देन 5x मैन अंडर 4। हाँ, देखिए 40 इंटू 2 बटा 4 days है ना, 40 0.5x, एक्स मैन कंप्लीट कर रहा है कितने दिनों में, 40 डेज में है ना, बाई है तो 40 डेज में कर रहा है, तो 1 मैन कितना दिन में करेगा, अगर 40/x रखे तो 0.5 कितना दिन में करेगा, 40x इंटू, हाँ ठीक तो है, 0.5x है ना, x से x कट जाएगा, 5 का 20, 20 डेज, सही तो है, 20 डेज आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। कुछ नहीं किया, अगर x मैन 40 डेज में कर रहा है, y का वैल्यू 40 डेज है, तो 1 का निकाल दिया और 0.5 का, ठीक है। 5 का 20, 20 डेज, ठीक है। आंसर आ गया हमारा यही। नेक्स्ट कीजिए, इसको मैं एक बार ना और बढ़िया से समझा दूंगा अगर इशू हो रहा है कुछ तो। देखिए 8 नंबर आइए, ट्रेन ए रनिंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेड प्लेटफॉर्म थ्राइस ऑफ 1 मिनट। हाँ, देखिए ट्रेन ए क्या कर रहा है, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेड। ओके, अब ट्रेन ए में आइए हम लोग, पहले ट्रेन ए का हम लेंथ ले लेते हैं, लेंथ लेना पड़ेगा, लेंथ को हम माने x मीटर। क्यों हम मीटर में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ टाइम है सेकंड में, ठीक है, यहाँ भी टाइम सेकंड में है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। लेंथ हो गया x मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा 3x मीटर, थ्राइस लेंथ बोल रहे हैं ना, ठीक है, 3x मीटर हो गया। अब स्पीड देखिए क्या है एक का, ट्रेन ए का स्पीड कितना है 180 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10, यानी कि इसका स्पीड हो गया 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इट्स लेंथ 36 सेकंड में कर रहा है ना, 36 सेकंड में कर रहा है, तो हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया, x + 3x/,
टाइम कितना है 36 सेकंड है ना, और स्पीड यहाँ एक्चुअली में कितना है 50, तो 50 से 50 इक्वल टू 4x है ना, 3x प्लस 4x हो गया बाई 36, 36 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना, तो 4 से काटिए 9, यानी कि x इक्वल टू 45 मीटर। ठीक है, ट्रेन ए का लेंथ मिल गया 450 मीटर। ठीक है, अब बी में आइए, ट्रेन बी में क्या बोल रहा है, ट्रेन बी रनिंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए स्टैंडिंग माइन इन 50 सेकंड। ओके, ठीक है, स्टैंडिंग मैन यानी कि मैन का लेंथ कुछ नहीं होगा, तो लेंथ हम निकाल देंगे ट्रेन का, तो उसके पहले स्पीड को मीटर में लाइए। स्पीड कितना है 50 kmph किलोमीटर पर आवर, यानी कि 50 इंटू 54 है, सॉरी 50 नहीं है, 54 है, 54 इंटू 5/18 3 हो गया, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन बी का लेंथ निकाल दीजिए। ट्रेन बी का लेंथ कितना हो गया, 50 सेकंड में क्रॉस कर रहा है ना, तो 50 इंटू 15 यानी कि 750 मीटर। ठीक है, कितना हो गया 750 मीटर। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बोथ ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, तो हमें क्या हो जाएगा, जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम निकाल दिए, टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितना हो गया, 750 450 दोनों को क्रॉस करेगा तभी तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। स्पीड कितना हो जाएगा, इसका है 50, इसका है 15 मीटर पर सेकंड है ना, यही है ना, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो टाइम निकाल दीजिए, ऐड कीजिए, 0 5 5 10 11 1200 बाई 35। ठीक है, 7 5 जा एंड 5 दूनी 10 चौका 20 240 है ना, 240 बाई 7 यानी कि 7 दूनी 14 7 21 321 हो गया, 3 बच्चा 4 जा 28 है ना, 2/7 इतना सेकंड, 34 2/7 है ना, 34 2/7 इतना सेकंड हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आइए, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8। ठीक है, ये भी इजी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा, 8:5 का रेशियो, तो 8x मानिए, 8x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड ऑफ वाटर है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये कितना हो जाएगा 5x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, टोटल टाइम टेकन बोट टू कवर d किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड अपर स्ट्रीम टुगेदर इज 32 आवर्स। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बोट टू कवर 2d किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ठीक है, टाइम हमें निकालना है, तो देखिए इक्वेशन क्या बोल रहा है, d किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो स्पीड कितना हो जाएगा, 8x प्लस 5x हो जाएगा है ना, टोटल टाइम कर रहा है 2 बार कर रहा है, अगर d किलोमीटर कितना में गया, जाके आ भी रहा है ना, तो डिस्टेंस 2 बार कर रहा है, जा रहा है आ रहा है, तो आने का टाइम क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम का 8x
-3 5x हो जाएगा स्पीड, ठीक है, इक्वल टू कितना है टोटल टाइम 32 आवर्स, सॉरी dy13 प्लस dy3x, x है दोनों में, इक्वल टू 32, ठीक है, हो जाएगा 39x, ठीक है ना, 39x हो गया। फिर कैसे करेंगे 3 यानी कि 3d प्लस 13d हो गया ना, इक्वल टू 32, ठीक है, 16d इक्वल टू 32 इंटू 39x, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 इंटू 39x बाई 16 टू जा, यानी कि d इक्वल टू 78x हो गया, ठीक है, d का वैल्यू निकल गया हमें। तो फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 2d किलोमीटर स्टील वाटर, स्टील वाटर में स्पीड पता है कितना है 8x का है, तो टाइम निकाल दीजिए। ओ भैया रुक जा, हाँ टाइम इक्वल टू कितना हो गया, देखिए इधर आ गया वो, डिस्टेंस कितना हो गया 2d, d का कितना है 78x, यानी कि 78x इंटू 2d हो गया। स्टील वाटर में बोट का स्पीड कितना है 8x किलोमीटर पर आवर, तो 8x हो जाएगा, 1 शेष गया, 4 जा है ना, 8 हो गया और 4 1 3 कटेगा नहीं, हाँ ठीक है, 3 हो गया 38, 9 चौका 36, 4 37 38 2 5 20 19.5 आवर में 2d डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है, स्टील वाटर में। नेक्स्ट आ जाए, देखिए ये भी आसान है, इन ए वेसल द रेशियो मिल्क टू वाटर इज 5:2, ठीक है, एक कोई वेसल है, ठीक है ना, एक कंटेनर है, ठीक है, इसको वेसल मान लीजिए, इसमें क्या क्या है मिल्क है एंड वाटर है, ठीक है, इनका रेशियो क्या है 5:2 है, इसमें से क्या किया 21 लीटर मिक्सर निकाल दिया, ठीक है, ये दोनों मिक्सर है ना, मिल्क और वाटर का, इसमें से 21 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, ठीक है, तो कितना बचेगा, जितना भी बचेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना रह जाएगा 5:2 ही रहेगा। क्यों रहेगा 5:2, क्योंकि रेशियो तो चेंज होता नहीं है, क्योंकि हम जब निकालेंगे तो दोनों निकालेंगे, मिल्क निकालेंगे और वाटर, दोनों तो मिक्स्ड है, हम कुछ एक तो निकालेंगे नहीं, यानी कि क्वांटिटी तो कम जाएगा, कुछ आ जाएगा इधर क्वांटिटी 21 लीटर निकालने के बाद -20 लीटर करने के बाद, लेकिन रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। अभी क्या किया, बोला कि 1 लीटर वाटर इज एडेड, देन द रेशियो मिल्क टू वाटर इन फाइनल मिक्स इज 7:3, रेशियो कितना हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। क्यों हो गया, वाटर ऐड किया है ना, वाटर ऐड किया है तो वाटर के रेशियो में तो चेंज हो गया, ठीक है, मिल्क तो सेम रहेगा, है ना, मिल्क के रेशियो में क्यों चेंजिंग आ रहा है भाई, मिल्क तो उसमें सेम है, तभी क्या करेंगे हम इन रेशियो को, मिल्क के रेशियो को 1 कर देंगे, है ना, इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, देखिए मिल्क एंड वाटर का नया रेशियो कितना हो जाएगा 35:14 एंड 35:15, ये हो गया सही रेशियो हमारा, ठीक है। जब हम नया रेशियो निकालिए तो पुराना रेशियो का हमारे पास कोई काम नहीं, इसको भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए कितना ऐड किया है, 1 लीटर ऐड किया ना, 1 लीटर ऐड किया है, और एक्चुअली में रेशियो में भी कितना ऐड किया है 1, तो 1 लीटर का वैल्यू कितना है 1 ही है, ठीक है। तो हमें मिल्क निकाल दीजिए, मिल्क का वैल्यू कितना है 35, यानी कि 35 लीटर हो गया, वाटर कितना है 14, यानी कि 14 लीटर हो गया, ठीक है।
यानी कि ये जो क्वांटिटी है हमारा 21 लीटर जो इनिशियल मिक्सचर से 21 लीटर निकालने के बाद ये हो गया, यानी कि टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 49 लीटर हो गया ना टोटल। ये 49 लीटर इस वेसल में बचा है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 21 लीटर माइनस करने के बाद 49 आया है, लेकिन तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था मिक्सचर का 9 1 10 60 लीटर का था मिक्सचर, ठीक है। अब इस इनिशियल क्वांटिटी में बोल रहा है कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क निकाल दीजिए, है ना। मिल्क निकल जाएगा। मिल्क का रेशियो क्या है 5 का 60 लीटर है टोटल, ठीक है। रेशियो कितना है 5:2 के रेशियो में, है ना। ये 7 होगा, 5 60 नहीं होगा 70 होगा, है ना। 9 1 10 के वजह से 70 लीटर, ठीक है। 7 हो जाएगा नीचे 10, यानी कि 50 लीटर हो था पहले मिल्क। सबसे पहले इनिशियल क्वांटिटी में मिल्क कितना था 50 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अभी क्या है एक्स स्पेयर्स ऑफ डायमीटर, ठीक है। स्पेयर क्या होता है, ये हो गया नंबर ऑफ स्पेयर कितना बोला है एक्स, ठीक है। क्या करना है, इसका डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, ये होता है ना। पूरा होता है डायमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा रेडियस। स्पेयर पूरा ऐसे गोला रहता है ना, एक बॉल बोलिए कि स्पेयर हो गया, ठीक है। भरा हुआ एक बॉल स्पेयर हो जाता है, ठीक है। तो एक स्पेयर का क्या है रेडियस, नहीं डायमीटर है कितना 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6/2, है ना। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इसको एक राइट एंगल सिलेंड्रिकल वेसल में डाल रहा है, तो सिलेंडर कैसा हो जाएगा देखिए, इस सिलेंडर के अंदर डाल रहा है इसको, ठीक है। ठीक है ना, सिलेंडर ऐसा होता है, देखिए इसको नीचे से बंद रखिए, है ना। ये हो गया सिलेंडर जिसका डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आर, है ना। आर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर डी है 8 सेंटीमीटर तो आर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर d/2। इसका हाइट कितना दे रखा है, द हाइट ऑफ वाटर रोज इज 36 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना हो गया इसका 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इस स्पेयर को इसमें डाल दे रहा है, ठीक है। तो कितने स्पेयर आएंगे, यानी कि दोनों को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना। ये पूरा वॉल्यूम के साथ इसमें आ जाएगा, इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर x का वैल्यू निकाल रहा है, अगर नंबर ऑफ रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, हो जाएगा। इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे अंदर का, फिर एक कितने स्पेयर आएंगे इसके अंदर वो निकल जाएगा, हमें डिवाइड कर देंगे तो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला हमें यहाँ का याद नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर निकालना है तो निकालिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, क्या होता है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। ये होता है, पाई से पाई खत्म कर दीजिए, अगर इस आर से इस आर को ख़त्म करेंगे तो सिर्फ आर बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आ गया कितना 3h/4r, ठीक है। अब 3h कितना है, हाइट देखिए कितना है 36,
3 इंटू 36 बाई 4H 4 इंटू आर किसका बच गया था, ये बचा था आर सिलेंडर का। ठीक है, सिलेंडर का आर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 चौका 16, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है, पूरा वैल्यू डाल के हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कितना है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 4 पाई आर क्यू। ठीक है, ये पाई से तो पाई चला गया, आर स्क्वायर एच, आर कितना 4 है तो 4 इंटू 4, आर स्क्वायर है तो इंटू एच 36 बाई 4 इंटू आर क्यू कितना है 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 4 से 4 गया। अब देखिए 12 3 36, ये हो गया 4। ठीक है, एक 3 कैसे बच गया, बचना नहीं चाहिए। हाँ, ये 4/3 है ना, ये तो भूल ही गए थे हम, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 आ गया। ठीक है, 16 टोटल 16 स्पेयर लगे अगर रहेगा तो ये पूरा सिलेंडर भर जाएगा। ठीक है, इस वॉल्यूम का है ना, स्पेयर 16 लाने से पूरा सिलेंडर फिल हो जाएगा, यानी कि 16 एक्स का वैल्यू 16 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है उसमें फार्मूला मेन है। अगर फार्मूला याद है हमें तो बिल्कुल ही क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से, जितना ज़्यादा हम बनाएंगे उससे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्या है, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 2, एक क्वांटिटी इक्वेशन का है क्वेश्चन। ठीक है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब b प्लस सी दिया हुआ है क्या 12। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है 14 है ना, वो इक्वल है या बड़ा है किससे, a से, तो हम a को 14 ही मान लीजिए, a को मान लीजिए 14। ठीक है, और a बड़ा है किससे, b से, और b बड़ा है 9 से। ठीक है, a को अगर 14 मान लेंगे तो b कितना हो जाएगा, है ना, 14 माइनस 24 माइनस 14, यानी कि b हो जाएगा 10। अगर 10 होगा तो देखिए बड़ा भी हो जाएगा 9 से b, और a से छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, और c कितना बच गया, अगर b है 10 तो c कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हम मान के चलेंगे, इतना हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इससे ये जो दे रखा है ना एक हिंट, इससे करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑल आर इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स भी है, माइनस में जाना नहीं है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, क्या है क्वांटिटी 1, क्या बोल रहा है 1 क्या है, a प्लस 5, a का वैल्यू कितना है 14 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 19। क्वांटिटी b कितना हो रहा है, क्वांटिटी दूसरा कितना है, ये हो गया क्वांटिटी 1 हो गया 19, दूसरा कितना है 2c प्लस b, 2c कितना हो गया 4 हो गया, प्लस b कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि 14, यानी कि क्वांटिटी 1 क्या है, बड़ा है क्वांटिटी 2 से। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर ए। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस में पूछा हुआ है। ठीक है, एसबीए का मेंस में पूछा हुआ है, कब का 2023 का। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा ही क्वेश्चन आता है, हमें इस हिंट से कंप्लीट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 13, क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। कौन कौन है पार्टनर्स, ए है, बी है एंड सी है। कितना इन्वेस्ट किया है 5000, 7000 एंड 10000। ठीक है, एक ख़त्म कर दीजिए, रेशियो कितना हो गया 5:7:,
10 का रेशियो में हो गया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, बी गेट 12% प्रॉफिट ऑन मैनेजिंग। ओके, मैनेजमेंट का बी को पहले ही मिल गया 20%, ठीक है। प्रॉफिट का, प्रॉफिट हमें पता नहीं है तो हम प्रॉफिट को मान लीजिए, लेट प्रॉफिट इज 100x मान लेंगे हम प्रॉफिट का। तो बी का जो पहले ही निकल गया मैनेजमेंट के लिए प्रॉफिट से, वो कितना हो गया, 12% निकल गया, ठीक है। तो 12% निकाल लीजिए पहले ही, यानी कि 12x रुपीज़ इसको पहले ही मिल गया। अगर प्रॉफिट 100x रुपीज़ है तो 12x रुपीज़ इसको पहले ही मिल गया। अब क्या बोला है, द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया, देखिए रिमेनिंग कितना हो गया, 12x पहले ही उसको दे दिया, बाकी रिमेनिंग है तो 88x रुपये बच गया, है ना। इसी को अब क्या किया है, तीनों में डिवाइड कर दिया है। उस डिवाइड का जो रेशियो है क्या आया है, बोल रहा है कि इफ द प्रॉफिट ऑफ बी इज 2500, ए और सी के प्रॉफिट का से कम है, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ बी निकाल दीजिए और ए और सी तीनों निकाल दीजिए। ए का कितना हो जाएगा, 5 है ना, शेयर 5 है तो 88, पहले 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, कैसे निकलेगा देखिए, 7 5 12 और 10 22, 22 से रेशियो में और एक्चुअल में क्या है 88x है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 4x हो गया। अब ए का निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 5 इंटू 4x यानी कि 20x, ठीक है। बी का कितना हो जाएगा 7 इंटू 4x यानी कि 28x रेशियो, एंड सी का रेशियो कितना हो जाएगा 10 है तो 10 इंटू 4x यानी कि 40x हो गया। ये तीनों का डिवाइड हो गया, ठीक है, हो गया ना तीनों का डिवाइड। अब इक्वेट कर दीजिए, क्या है बी का जो वैल्यू है, बी का कितना हो गया, एक तो 28x है और एक कितना है 12x पहले मैनेजमेंट के लिए मिल गया। इसका जो वैल्यू है वो ए एंड सी के वैल्यू से 2500 कम है, तो ए एंड सी का कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा। तो 60x माइनस इन दोनों का कर दिया है ना, 60x माइनस कितना हो गया 28x प्लस 12x जो मैनेजमेंट के मिल गया, इसको माइनस करने से इसका कितना मिला है 2500 रुपीज़ कम है, ठीक है। ये हो बन गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो 60x में से ये कितना हो गया 8 2 10 2 3 1 4 40x यानी कि 20x इक्वल टू 2500 है ना, तो x इक्वल टू 125, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 125 आ गया। तो क्या बोल रहा है, देन फाइंड व्हाट वाज द प्रॉफिट अर्न बाय ए। तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए का प्रॉफिट कितना है 20x है तो 20 इंटू 125 यानी कि 25,000 है ना, 2500 नॉट 1000 है ना, एक जीरो ज़्यादा हो रहा है ना, ठीक है। ई हो गया। नेक्स्ट करें 14 में आइए, अब माइनस में 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी और रेंट, 32% ऑन ग्रॉसरी, इन्वेस्ट रिमेनिंग सैलरी इन द रेशियो ऑफ 11:5। ओके, इनका इन्वेस्टमेंट का ये है किसमें, म्यूचुअल फंड एंड फिक्स डिपॉजिट में। इफ डिफरेंस बिटवीन हिज ईयरली म्यूचुअल फंड, ओके, ये जो डिफरेंस है म्यूचुअल फंड एंड फिक्स डिपॉजिट का जो है डिफरेंस 77400 है, ये कितना है 1 साल का है ना, ईयरली दे रखा है तो हम 1 महीने का निकाल के और कर लेंगे 1 मिनट खत्म, ठीक है, बन जाएगा हमारा, इजी है, ठीक है। देखिए अगर हम सैलरी को करें 100 है ना, या x कीजिए या 100 कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। 100 कर लिया हमने, तो रेंट कितना खर्च हो गया 25, ठीक है, 32% एंड ग्रॉसरी, ठीक है। ग्रॉसरी कितना हो जाएगा
32% यानी कि 32, रिमेनिंग का नहीं बढ़ा है तो टोटल का ही 32 ही इन्वेस्ट रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग कितना हो गया 100 माइनस 57 यानी कि 43 जो पार्ट है वो इन्वेस्ट कर दे रहा है, किस में कर दे रहा है, म्यूचुअल फंड एंड एफडी में। तो म्यूचुअल फंड कितना हो जाएगा, म्यूचुअल फंड का कितना हो जाएगा 11:5 में किया ना, तो 11 का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 16 है ना, 11 और 15, 11 और 5 रेशियो में टोटल 16 हो गया। म्यूचुअल फंड का 11 इंटू 43/16 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 33, 3 और 44 एंड 3 47 है ना, इतना बाई 16 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एफडी का कितना है, एफडी है 5 ना, 5 इंटू 43/16 यानी कि 15, 5 3 जा 15, 121, 215/16, ये इसका है। अब ATQ कर दीजिए, जो म्यूचुअल फंड का है इन्वेस्टमेंट 473/16 माइनस 215/16 जो FD का है, उस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 77400, एक साल का है तो मंथली निकाल दीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कीजिए 473 और ये, तो कितना हो जाएगा 8 5 जा 3 है ना, 8 हो जाएगा ना, 13 में से 5 गया 8, एक दे दिया तो 6 में 1 गया 5 और ये रह गया 258, 258 का वैल्यू कितना हो जाएगा 77400/12 इंटू 16, तो एक का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है, 77400/12 इंटू 16 इंटू 258, ठीक है। हमें निकालना कितने का है, क्या बोल रहा है इसमें, देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड और ग्रोसरी, ग्रोसरी का कितना अमाउंट स्पेंड है 32 रेशियो में है ना, तो 32 का वैल्यू निकाल दीजिए, हो गया 77400 इंटू 16, 258 तो नीचे आ जाएगा, ट्वेल्व इंटू 258 हो जाएगा ना, एक में तो इतना का है तो ये तो आ जाएगा इंटू 16 इंटू 32/12 इंटू 258, ये हो गया हमारा। अब इसको कर दीजिए 2 जा 1, किससे कट जाएगा 258, ये हो जाएगा 3 ना, 3 से कट जाएगा, 38 24 29 15 2 17 और 3 6 7 300 हो जाएगा, 258 से 300 यानी कि 16 32 है ना, 32, 16 2 जा 32 एंड 3 3 दूनी 6 12800 रुपीज हो जाएगा, ठीक है 180। इसको मैं क्लियर करके कर देता हूँ ना, थोड़ा ये हो गया है, देखिए इसको हम इस पार्ट को क्लियर कर लेते हैं, ये तो पता चली गया सारे, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से सोल्यूशन समझ में आना चाहिए, ऐसे कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ 473/16
माइनस 215/16 हो गया। इसका क्या हो गया वैल्यू 77400 है ना, इतना डिफरेंस था 12 मंथ का है ना, तो हम 1 मंथ का निकाल दिए क्योंकि ये सारे 1 मंथ के हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, अगर 473 में से 215 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 258 हो गया ना, इक्वल टू 16 उधर चला जाएगा 77400/12 इंटू 16 हो गया। अब हम 4 जा और 4 जा कीजिए, ठीक है, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 3 15, 25800। ठीक है, तो एक का वैल्यू निकाल दीजिए, एक का क्या हो गया 25800 है ना, इंटू 4/258। ठीक है, इससे काट लीजिए 100, यानी कि 1 का वैल्यू हो गया 400। हमें 32 का निकालना है ना, 32 का निकालना है क्योंकि ग्रॉसरी का निकालना है, वो 32 था, 32% है ना ग्रॉसरी, तो 32 इंटू 400 यानी कि 812,800 इतना रुपीज हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको कई तरीके से बना सकते हैं, मैं ऐसे ले गया हूँ। देखिए, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है, इसको 2 तरीके से बनाएंगे, या तो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक निकाल लीजिए, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है कौन सा 15 और 20%, तो 15 + 20 माइनस क्या हो जाता है 15 इंटू 20/100 ये हो जाता है ना। ठीक है, ये हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 3, यानी कि एक डिस्काउंट अगर सक्सेसफुल बोले में 32% का डिस्काउंट दे रहा है वो। ठीक है, 15% एंड 20% को का एक डिस्काउंट कितना हो जाएगा रिलेटिव डिस्काउंट 32%। ठीक है, इफ शॉपकीपर अर्न 2% प्रॉफिट एंड सेलिंग द आर्टिकल एंड टोटल डिस्काउंट अलर्ट में हिमी ₹192 द कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो हम सीपी कैसे निकालेंगे। देखिए, एमआरपी मानिए x है ना, एमआरपी x मानिए, ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा कितना का डिस्काउंट दे रहा है 32% का, यानी कि x इंटू 32% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 68% में बेच देगा, है ना, यानी कि 68x/100 रुपीज़ हो जाएगी एसपी इसका। ठीक है, एसपी हो जाएगा इतना, तो सीपी कितना हो जाएगा 68x/100 है ना। अभी कैसे निकलेगा सीपी, कैसे निकलेगा देखिए 2% का प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 2% का, यानी कि 100 रुपीज़ की वस्तु को 102 रुपये में बेच रहा है, तभी तो 2% का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो बेच तो दिया इतना में, है ना, 2% प्रॉफिट के साथ 100 रुपये की वस्तु 102 में बेचा है ना, 100 रुपीज़ का आइटम, तो 100 हो जाएगा ऊपर और 102 हो जाएगा नीचे, है ना, तब सीपी आ जाएगा, है ना। 102 बेच दिया, 100 रुपीज़ का है आइटम, तो हमें निकालना है सीपी, तो सीपी हो जाएगा ये, एसपी हो जाएगा ये, तो हमने सेम वही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ए से ए गया, यानी कि 68x/102 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम एक इक्वेट कर लेते हैं, क्या करेंगे, उसने डिस्काउंट कितने का दिया है 192 रुपीज़ का दिया है। ठीक है, देखिए एमआरपी है 100 रुपया, सेल कर दिया कितना में 68/100 में, तो डिस्काउंट कितने का दे दिया 192 हो गया, नहीं क्वेश्चन बन गया हमारा, तो 32x हो गया ना, 32x इक्वल टू 192 इंटू 100 हो गया। ठीक है, क्योंकि 100 उधर चला जाएगा, ये 100x 68 तो माइनस कर दिए, तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, ये कट रहा है 6 दिन में, हाँ 6 से कट रहा है,
x इक्वल टू 600, ठीक है। तो MRP कितना हो गया 600, MRP माना है ना हमने x, तो MRP हो गया 600, ठीक है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द CP, CP कितना हो गया 68x, x का वैल्यू 600 बाई 100 हो गया, यानी कि 48। ओह SP निकाल रहे हैं हम, CP निकाल रहे हैं ना। CP कितना है हमारा 68x, 68 इंटू 600 बाई 102 है ना, 102 निकाला है हमने CP, है ना। अब देखिए 19 16 38 24 32 4 नहीं आ रहा है, यानी कि 102 कितना कटेगा, ये हो जाएगा 4 से कट रहा है, 4 8 2 नहीं, 17 चुका, हाँ 17 चुका, 17 17 4 जाए 68 और 17 76 जा, ये हो गया 102 एंड 100, यानी कि 400 रुपीज़ हो गया हमारा CP, ठीक है। कितना आ गया CP 400 रुपीज़, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन इतना ही। हमने 15 जो अर्थमेटिक किया वो सारे किसके थे, एक दो तो थे प्री के, और सारे हमने मेंस के किए हैं मैक्सिमम, ठीक है। अर्थमेटिक में हमारा मेंसुरेशन भी था पार्ट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वांटिटी कंपैरिजन इनइक्विटी भी था, ठीक है। तो आशा करता हूँ सेशन अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा सेशन तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।